हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने कल 5वां अध्याय स्टार्ट किया है। श्रीमद् भगवद गीता चल रहा है। 3 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और लेते हैं और जानते हैं आज का ज्ञान हमें किस प्रकार लाभ पहुंचा रहा है, क्या हमें नया सिखा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। चौथा श्लोक, 5वां अध्याय, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, इसका शीर्षक है। ठीक है, चौथा श्लोक देखिए। सांख्य योगो, योग से ये ना योगो, ठीक है। पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयो विन्दते फलम। उभयो का अर्थ है तो होता है दोनों। तो इसका पूरा अर्थ इस श्लोक का देख लीजिए। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन ब्रैकेट में सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य देखिए। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। ठीक है, भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। ठीक है, भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, बता रहे हैं कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। ठीक है, जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों की कह रहे हैं कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। क्योंकि क्या कह रहे हैं कि जो विद्वान है यानी कि जो ज्ञान को समझ चुका है वो ये जानता है कि इन दोनों का भिन्न विधियों का उद्देश्य, ये विधियां हो सकता है भिन्न हो लेकिन उद्देश्य क्या है, एक ही है। उस भगवत प्राप्ति के लिए ही सब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट मार्ग बता दिए गए हैं। जो भी अच्छा लगे आपको वो आप कर लीजिए, उनका अनुसरण कर लीजिए, निश्चित ही आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। 5वां श्लोक देखिए। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति सा पश्यति। और देखिए इसका, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। इसका तात्पर्य देखिए। दार्शनिक शोध यानी सांख्य ब्रैकेट में है का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। तो क्या बता रहे हैं, दार्शनिक शोध यानी जो सांख्य है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, जीवन के चरम लक्ष्य की ही खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, कह रहे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। कल भी हमने जाना था कि हम क्या हैं, परमात्मा के अंश हैं। ठीक है, और अगर सब ये पहले भी बताया जा चुका है कि अगर इस शरीर से वो तत्व ही निकल जाता है तो वो केवल क्या बचती है, बॉडी।
और फिर उसमें कोई कह सकते हैं कि उसमें कोई क्रियाकलाप नहीं होता, और फिर ये माना जाता है इससे जल्दी जल्द इसका क्रिमेशन कर दिया जाए, या जो भी जिस प्रकार का उनका कह सकते हैं, जिस भी रिलीजन में जैसा है बताया गया है, कहीं पे उसको दफनाया जाता है, कहीं पे उसको जलाया जाता है। ठीक है, ये सारी विधियां हैं। तो ये जो तत्व है उसकी वजह से, ये जो चेतना है उसकी वजह से उसकी पूंछ है। ठीक है, यही चीज़ें बताई जा रही हैं। वरना इस बॉडी का क्या है, अगर बॉडी पड़ी है तो पड़ी है, इसमें कोई क्रिया ही नहीं होगी अगर वो तत्व नहीं होगा तो। ठीक है, आगे जानिए। अतः क्या कह रहे हैं, चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना अमृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति दिखती है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो डिस्टिंक्शन हो गए। एक तो सांख्य विधि में आपको कुछ चीज़ें से दूर रहना है, उससे विरक्त हो जाना है। भक्ति में क्या है, आपको कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाना है ना। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं इस बात को। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। छठा श्लोक देखिए। संन्यासः तु महाभावो दुखम आप्तुम अयोगितः योगयुक्तः मुनिः ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। इसका अर्थ देखिए, भक्ति में लगे बिना, क्या बता रहे हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति करते हुए भी कुछ कुछ तो विचार आएंगे ही, और उसमें आपके अच्छे विचार हों। ठीक है, तो फिर क्या होता है, परमेश्वर की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ तात्पर्य देखिए। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांग दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र क्या कर रहे हैं, 5 रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। नाना प्रकार का मतलब है बहुत सारे प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फल स्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती। थोड़ा सा ज्ञान को यहाँ पे नीरस बताया गया कि वो विधि थोड़ा सा, कभी कभी क्या है कि चिंतन में ज्ञान क्योंकि सबसे कठिन बताया गया है ना, ज्ञान योग जो, और जो ये सांख्य दर्शन वाले हैं उनको मायावादी यहाँ बोल दिया गया है। मायावादी सन्यासी से इन्होंने बताया है। ठीक है, क्या बता रहे, फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है, क्योंकि पहले से इतना उब चुके होंगे ना, तो पढ़ते पढ़ते तो इस वजह से हो जाता है, इतना चिंतन करने के बाद। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे।
मायावादी सन्यासी कभी कभी आप साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो अंततः इन्होंने इसको ही श्रेष्ठ कर बताया है, कृष्ण भावना भावित हो जाना ही श्रेष्ठ कर बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज के सेशन से आपने ये सीखा, क्या सीखा वो थोड़ा सा मैं निष्कर्ष में बता देती हूँ कि एक तरह से एक डिस्टिंक्शन, एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया। क्या जो सांख्य दर्शन वाले लोग हैं, यानी जो वेदांत का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे ब्रह्म का अध्ययन करते हैं, वेदांत का दर्शन यही बताता है, उसमें सांख्य विशेषकर जो है उसमें ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होती है, यानी विरक्ति भाव है वहाँ पे। और यहाँ पे भक्ति में क्या है, कृष्ण के प्रति आसक्ति करनी है आपको। ठीक है, उनमें ही आसक्त हो जाना है, इस सांसारिक चीज़ों में नहीं आसक्त होना, भगवान में आसक्त होना है। ठीक है, और फिर ये निष्कर्ष निकालें कि दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक जो सांख्य वाले हैं उनको मायावादी बोल दिया है, और दूसरे वाले आपके कृष्ण भावना अमृत वाले लोग हैं ना। तो श्रेष्ठकर इन्हें ही बताया है, क्योंकि ये पूरा अध्याय ही उसी पे बेस्ड है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुख दीजिए, और अच्छे कर्म करेंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी ना। जो भी कर्म कर रहे हैं रोज चेकिंग करनी है, ये कर्म हमें किस ओर ले जाएगा, कर्म पे विशेषकर आपको ध्यान देना है। पूरा गीता का सार यही है। जितने भी अध्याय अभी हम करेंगे, अभी इसमें टोटल 18 अध्याय है ना, तो ये हम 5वें पे ही पहुँचे हुए हैं। ठीक है, पंचम अध्याय चल रहा है। धीरे धीरे जानेंगे, एक एक श्लोक के माध्यम से जानेंगे कि क्या प्रभु हमें सिखा रहे हैं, कैसा ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए, और फिर उसका क्या करेंगे, अपने जीवन में प्रयोग भी करेंगे, तभी तो सफल होंगे ना। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारना भी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।